नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में, बात करेंगे बिहार की सियासत के बारे में। नीतीश कुमार हाल ही में राज्यपाल के पास पहुंचे थे, कहीं ना कहीं मुलाकात करने ही पहुंचे थे, लेकिन उस मुलाकात के तमाम तरह के मायने अब निकाले जा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार अचानक से राज्यपाल के पास क्यों गए और वहीं उनके बेटे निशांत कुमार की जिस हिसाब से कहीं ना कहीं वो राजनीति में एंट्री कराने की कोशिश कर रहे हैं, जेडीयू में उन्हें पद देने के बारे में कहीं ना कहीं लगातार अब कयासों का दौर जो है वो तेज हो चुका है। क्या बिहार में राजनीति आने वाले समय में बदल सकती है? क्या नीतीश कुमार जेडीयू का दामन छोड़ के आरजेडी में शामिल हो सकते हैं या जेडीयू का गठबंधन कर सकते हैं आरजेडी के साथ? निशांत कुमार उनके बेटे को एक मुख्य चेहरा बनाते, ये तमाम तरह के सवाल जो हैं वो अब लगातार तेज हो चुके हैं। आपको बता दें, हाल ही में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 12 सीटें लाकर एनडीए गठबंधन में एक बड़ी भूमिका निभाते हुए गठबंधन को जीत दिलाई थी, लेकिन नीतीश कुमार को अपने मन चाहे मंत्रालय नहीं दिए गए, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनकी निराशा, उनकी नाराजगी देखने को मिली थी। लेकिन अब जिस हिसाब से बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, 243 सीटों पर जिस हिसाब से बिहार में विधानसभा चुनाव है, क्या नीतीश कुमार एक बड़ा उलटफेर लेते नजर आएंगे? क्या एक बार फिर से परशुराम का जो टैग उन पर लगा हुआ है, क्या उसको एक बार फिर से साबित करते नजर आएंगे? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार का एक बार फिर दल बदलना, क्या बदलते नजर आ सकते हैं निशांत कुमार अगर अपने बेटे को जेडीयू में एक बड़ा पद दे या यूं कहे कि मुख्य चेहरा ही बना डाले? क्या समीकरण देखती है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, नीतीश कुमार वाकई में नाराज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो अंदर खाने में खबर है आश्रुति। इस पे अभी किसी तरीके के नीतीश कुमार ने साफ तौर पर अभी नाराजगी जाहिर नहीं की है, लेकिन माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो सॉफ्ट रुख है वो आरजेडी के तरफ वो हमेशा से देखने को मिला है और इस बार भी देखने को मिल रहा है। अब इस बार गठबंधन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अगर इसमें कहीं ना कहीं सॉफ्ट रुख देखने को मिल रहा है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार इस बार पलटी मारते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा गेम पलटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गठबंधन की सरकार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ सकती है। ऐसे में टीडीपी और नीतीश कुमार इस टाइम देखा जाए तो 5 साल के लिए अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में नीतीश कुमार की जितनी भी मांगे हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरी करनी पड़ेगी। जैसे अभी आपने देखा कि जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था, फिर विशेष राज्य का दर्जा देने की बात अब निकलकर सामने आ रही है। चिराग पासवान भी उनके हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो पूरा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें तो माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार का अगर मूड बदल गया तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में खड़ी हो जाएगी और ये इसी बात का फायदा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उठाने का पूरा प्रयास करते हुए नजर आ रही है। और आपने 243 सीटों की बात की, तो इस बार माना ही जा रहा है कि जेडीयू फिर चाहती है कि वो अपना प्रतिनिधित्व करे, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं दबने की स्थिति ना हो जाए, क्योंकि अभी तो लोकसभा चुनाव में वो दबी रहे, अगर विधानसभा चुनाव में भी जीतना पड़ गया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व है वो बिहार में समाप्त होता हुआ नजर आएगा। जी, बिहार में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व समाप्त होता नजर आ सकता है, लेकिन इस बार बिहार में जिस हिसाब से गठबंधन में रहकर जेडीयू 12 सीटें कहीं ना कहीं लेकर आई है। माही, आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, जेडीयू कहीं ना कहीं 12 सीटें तो जरूर लेकर आई, लेकिन आरजेडी हमेशा, तेजस्वी यादव, लालू यादव हमेशा यही कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा से खुले हैं। जब से आप याद करें, नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए थे, अपनी पार्टी संग लेकर एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं उन्होंने जब गठबंधन का दरवाजा खटखटाया था, तब भी लालू यादव ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ तौर पर यह बयान कहा था, उन्होंने साफ तौर पर यह बयान दिया भी था कि नीतीश कुमार जब चाहे तब आरजेडी में आ सकते हैं, जब चाहे तब हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वहीं हाल ही में आप देखिए, जिस हिसाब से बिहार में इस बार राजद प्रयास तो कर रहा था कि हम जीत दर्ज कर ले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। जेडीयू एक बार फिर से कहीं ना कहीं देखिए बिहार में जीतती नजर आई है। और वही नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बदलने, लल्लन सिंह के नाम पर भी चर्चाएं देखिए कहीं ना कहीं तेज थी कि बिहार में मुख्यमंत्री की गद्दी नीतीश कुमार को हटा के लल्लन सिंह को दी जा सकती है, लेकिन नीतीश को हटाना यानी उनका मंत्रालय में जाना, कहीं ना कहीं उन्हें मंत्रालय आप देखिए मिला नहीं। तो क्या नीतीश कुमार की नाराजगी बड़ी वजह बन सकती है राजद में शामिल होने की? क्योंकि मुख्यमंत्री चेहरे से, मुख्यमंत्री पद से वो खुश नहीं है, नवी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वहीं एनडीए ने, बीजेपी ने उन पर भरोसा नहीं जताया। अगर आप देखिए एक कयास के तौर पर ही देखें, अगर नीतीश कुमार हट जाते हैं मुख्यमंत्री की गद्दी से, तो क्या लगता है आपको? क्या राजद फायदा उठाती नजर आएगी या लल्लन सिंह को चेहरा बनाया जाएगा या बेटे निशांत कुमार पर कहीं ना कहीं दांव चला जाएगा? क्या स्थिति देखती है?
देखिए, अगर नीतीश कुमार अगर प्रेशर बनाते हैं आश्रुति बिल्कुल। लोकसभा चुनाव सीट के बिहाफ पे, तो कहीं ना कहीं उनके बेटे को राजनीति में लाना एक मजबूरी बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो खुशी के साथ हो चाहे बिना खुशी के हो। जी। लेकिन अभी अगर सीएम पद के दावेदार के रूप में बात किया जाए तो चिराग पासवान का कहीं ना कहीं नाम सामने आ रहा है और वो जी। अपनी दावेदारी भी ठोकने का प्रयास कर रहे हैं। और 5 सीटें जीतने के बाद जिस तरीके से उनका कद अचानक से बढ़ा है, कैबिनेट में जगह मिल गई, वहीं आप देखेंगे महाराष्ट्र में शिवसेना इसके लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आई और नीतीश कुमार भी रेल मंत्रालय के लिए जद्दोजहद करते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का किसी को कोई फायदा देखने को नहीं मिलता है। वहीं टीडीपी को भी कोई खास फायदा नहीं मिलता है। 5 मंत्रालय की मांगी, एक भी मंत्रालय उनको नहीं दिया जाता है। जी। तो ऐसे में आप पूरा समीकरण आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अगर निशांत के लिए दांव खेलने की जरूरत समझते हैं तो वो तो खेलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बिहार में इस बार सीएम पद के लिए बात करें तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपनी राजनीति के अंतिम पड़ाव पर है। जी। अब वो चाहेंगे जरूर कि वो जिस तरीके से रेल मंत्रालय की मांग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उनका पीएम बनने का सपना था, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन का उन्होंने रुख किया और उन्होंने वो पूरी पार्टी बनाई और उसी पार्टी को छोड़कर भाग आए। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन तो चल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बदल गए और उनको ये बात बखूबी अच्छी तरीके से पता है कि अब ना वो सीएम पद की रेस में बहुत ज्यादा आगे तक जा सकते हैं, ना पीएम बन सकते हैं। तो ऐसे में कोई ऐसा बड़ा मंत्रालय मिल जाए जिसमें वो कुछ अच्छा करते हुए नजर आए, क्योंकि राजनीति के अंतिम पड़ाव पर है। उनको अपने किसी भी तरीके का परिवारवाद को बढ़ावा देना नहीं है, बस उनके अपने नाम के लिए। क्योंकि आप देखेंगे नीतीश कुमार एक बेदाग छवि के नेता है, उनके ऊपर किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार आरोप इस तरीके के कोई ऐसे केस नहीं दर्ज है जिस पर नीतीश कुमार की छवि पर उंगली उठाई जाए। यही कारण है कि चाहे आरजेडी है चाहे भारतीय जनता पार्टी उनको आसानी से चुटकियों में एक्सेप्ट करती हुई नजर आती है। लेकिन वही यहाँ पे अगर आप एक मैं आपकी बात में अगर एक बात और ऐड करना चाहूँ, देखिए बिहार की जनता कहीं ना कहीं नीतीश से खुश नहीं है। आप देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान जिस हिसाब से चुनावी रैलियां नीतीश कुमार देते लेते नजर आ रहे थे, जनता का कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहना था, जनता विवादित उनके खिलाफ ही बयान देती नजर आ रही थी कि आपने 5 साल के कार्यकाल में बिहार के लिए किया क्या है। मुख्यमंत्री की गद्दी पर तो आप बैठे हैं, लेकिन आप याद करें नीतीश कुमार की वाल्मीकि नगर में जो वो चुनावी रैली थी और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि बिहार के विकास के लिए हमने तमाम कार्य कर दिए। शौचालय का जब मुद्दा उठा था तो जनता के तकरार किस्म के बयान उनकी ओर कहीं ना कहीं गए थे और जनता ने साफ तौर पर कहा था कि कहाँ बने शौचालय, बिहार में कहाँ विकास हुआ। क्या आपको ये नहीं लगता कि जनता नाराज है तो इस वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की गद्दी कहीं ना कहीं छोड़ना चाहते हैं और इसी के चक्कर में इसी के चलते अगर आप देखें राज्यपाल से अचानक उनकी मुलाकात भी हुई है। देखिए, उनको जनता की नाराजगी से मुझे नहीं लगता आश्रुति कोई तरीके से खास असर पड़ने वाला है। जनता तो बिहार की कभी भी खुश नहीं थी। जब नीतीश कुमार ने वाकई में बहुत अच्छे काम किए, जब लालू प्रसाद यादव का राज था, जंगल राज माना जाता था, जहां पर किसी भी तरीके की ना शिक्षा थी ना सड़क की व्यवस्था थी और वहां पर कितनी गोलीबारी होती थी। लेकिन नीतीश कुमार के आने से शराबबंदी आई और स्कूलों का भी निर्माण किया गया, रोड के भी जो विकास हुए हैं वो नीतीश कुमार के, और जो पटना में जो विकास देखने को मिले नीतीश कुमार के राज में। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन इसलिए ज्यादा है कि इतने सालों से नीतीश कुमार थे तो उनको और ज्यादा विकास करना चाहिए था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठने चालू हो गए हैं। ऐसे में बिहार में इस समय विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से पुल गिरना, डेली एक दिन में 3 पुल गिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसके घेरे में आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वही तेजस्वी यादव की अगर आश्रुति बात करें तो तेजस्वी यादव किसी भी तरीके से डायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं उनको नीतीश कुमार को नहीं घेर रहे, भारतीय जनता पार्टी को ही निशाना बना रहे हैं। उनको पता है कि आने वाले दिनों में कब नीतीश कुमार उनके लिए जरूरी हो जाए और कब उनकी जरूरत पड़ जाए। तो यही कारण है कि नीतीश कुमार भी और तेजस्वी यादव भी दोनों एक सेफ साइड लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि बिहार में जो सियासत है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर बिहार में देखने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि राजनीति बिहार की हमेशा ही गरमाई रहती है नेताओं के बयान के चलते, तमाम पार्टियों के रुख के चलते। और इस बार नीतीश कुमार का एक बार फिर पलटू राम कहलाने तक का जो सफर है, क्या नीतीश उसको पूरा करते नजर आएंगे या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।